आप सभी लोगों ने किसान को ज़रूर देखा होगा जो कि खेत में फसल बोता है, कितनी शिद्दत से बोता है और इंतज़ार भी करता है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। या अगर कोई ऐसी फसल है आम की, अमरूद की, तो 3 साल, 4 साल। छोटे मोटे फसल हैं, आलू, गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, इस तरह की फसलों में 2 से 4 महीने, 4 से 6 महीने, 6 से 8 महीने या 10 महीने, 12 महीने, इस तरह के टाइम में ये फसल पक के तैयार हो जाती है और वो काट कर ले आता है। लेकिन उस किसान को अपने गोल के बारे में नहीं पता होता है। मतलब तो उसका एक छोटा छोटा गोल होता है, 2, 4, 6 महीने का। वो फसल बोता है, काटता है, घर लाता है, खाता पीता है, ख़त्म कर देता है। कुछ बचा भी लेता है और कोशिश करता है कि उसी में से कुछ बीज अगले साल बोने के लिए बचा ले। वो ऐसा करता भी है, नहीं कर पाता है तो मार्केट से खरीद के लाता है और बो लेता है, काट लेता है। लेकिन पूरे प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है उसको, ये आप सोचिए। और कितनी मेहनत लगती है, ये भी सोचिए। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, 4-5 साल की उम्र से स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद उसको या तो जॉब मिलती है या तो वो कोई बिजनेस करता है, उसके बाद वो कमाना शुरू करता है। जरा सोचिए कि इतने वर्षों बाद वो धन कमाना शुरू करता है। इतने वर्षों तक आपने उसको पढ़ाया लिखाया, उसमें बोया, टाइम, मनी, एनर्जी, इतना लंबा वक्त लगाया और तब जाकर वो, और इतना वक्त लगाने के बाद से आपने इतनी मेहनत की, पैसे लगाए, उसको खाना दिया, कपड़ा दिया, समय दिया, परिस्थितियां बनाकर दी, माहौल बनाकर दिया और उसकी बीमारियों में आपने उसका ट्रीटमेंट भी कराया और उसको मेंटली पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश की और उस वातावरण में रख के उसको आपने पाला बड़ा किया और तब वो धन कमाना शुरू करता है। गारंटी नहीं है कि वो 25 साल 30 साल बाद महीने का 10,000 कमाएगा या 10 लाख कमाएगा, ये आप फिक्स नहीं कर सकते। और उतने वक्त के दौरान वो बच्चा जिंदा भी रहेगा कि मर जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। इतने वक्त के दौरान वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, पागल हो जाएगा, या नॉर्मल माइंड का रहेगा या हेल्दी माइंड का रहेगा, ये पता नहीं है, गारंटी नहीं है। फिर भी आप मेहनत करते हैं। अब इसी उदाहरण को अपनी लाइफ में लेकर आइए, अप्लाई करिए अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ में। कॉन्शियस माइंड आप हैं, यानी कि आपका जीवन है, आपका काम है, आपका व्यवहार है, आपका शरीर है, आपकी सोच है, आपकी इच्छाएं हैं, जो डेली रूटीन में आप इन सारी चीज़ों को करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रूपी ज़मीन है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को, विचारों को, लक्ष्यों को बोते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और मेहनत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। तब जाकर कहीं आपका वो जो लक्ष्य है वो पूरा होता है, यानी कि आपकी जो विश है पूरी होती है, लक्ष्य आप प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आपको मेहनत करनी है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि उसी किसान की भांति जो कि ज़मीन में बीज बोता है, आप भी वो किसान हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड रूपी ज़मीन में अपने विचारों के बीज बोते हैं और जो आपका लक्ष्य है फसल काटना, यानी कि कोई चीज़ पाना। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मोटिवेटर बनना चाहते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य होगा। जैसे कि किसान के द्वारा लक्ष्य डिसाइड किया जाता है कि मुझे फसल काटनी है, गेहूं की, धान की फसल काटनी है, सरसों की फसल काटनी है, गन्ने की फसल काटनी है,
किसी और चीज़ की, आलू की फसल काटनी है, आम की फसल काटनी है, अमरूद की फसल काटनी है, तमाम तरीके की फसलें काटनी है, उसका लक्ष्य होता है। तो बीज भी तो आप उसी चीज़ का वो बोता है, किस चीज़ का, जिस चीज़ की वो फसल काटना चाहता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो आप उसी की पढ़ाई करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड रूपी ज़मीन में उसी का बीज बोएंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी इच्छा है। तो डॉक्टर की फीलिंग, इमेजिनेशन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी होगी। कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप इमेजिन करेंगे कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे अपने उस डॉक्टर की इमेज को अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करना होगा। और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो आप ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, कॉन्शियस माइंड रूपी किसान के द्वारा सोचा जाता है, किया जाता है, बोला जाता है और उसकी इमेजिनेशन की जाती है कॉन्शियस माइंड से, और वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड रूपी ज़मीन में, जो कि वो किसान उस ज़मीन में बोता है बीज, क्या बोना चाहता है, क्या बोता है, क्या पाना चाहता है। अगर वो आम की फसल काटना चाहता है तो आम का बीज ही बोएगा और इमेजिन भी वही करेगा, सोचेगा भी वही कि मुझे आम काटने को मिल रहा है, मेरे पास ढेर सारा आम है और उसको मैं खा भी रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, अमीर बन रहा हूँ। ढेर सारे आम के बीज हमने लगाए, लेकिन उसके लिए खेत तो हमारे पास होना चाहिए, ज़मीन तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वो ज़मीन भी हमें व्यवस्था करनी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अनलिमिटेड ज़मीन है। उस अनलिमिटेड ज़मीन में आप अपने कॉन्शियस माइंड रूपी किसान के द्वारा जो भी पाना चाहते हैं उसको बो दीजिए और उसी की इमेजिनेशन करिए। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की इमेजिनेशन करिए, मोटिवेटर बनना है तो मोटिवेटर की इमेजिनेशन करिए, हीलर बनना है, ट्रेनर बनना है, उसकी इमेजिनेशन करिए और बार बार 24 घंटे उसी के बारे में सोचिए, बोलिए, कहिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए, सोचिए, कहिए, लिखिए, पढ़िए, सोचिए बार बार, और वही करिए, वैसा ही करना शुरू करिए। अगर आपको रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है तो आपको रेकी के बारे में हर जानकारी निकालनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, सब कुछ करनी पड़ेगी। मोटिवेटर बनना है तो खुद को मोटिवेट करें, दूसरों को मोटिवेट करें। और कैसे मोटिवेट किया जाता है, क्या क्या शब्द आते हैं, कहाँ से पढ़े जाएंगे, उन ऐसी किताबों को पढ़ें, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से बातें करें। आप वही इमेजिनेशन करें, वही एक्शन भी करें, वही क्रिया भी करें, वही काम भी करें। जैसे वो किसान सोचता है मुझे आम की फसल काटनी है तो आम का बीज बोता है, वही काम करता है। गेहूं की फसल काटनी है तो गेहूं बोने का काम करता है और उसकी रखवाली भी करता है, तब जाके उसको गेहूं की फसल 4-6 महीने बाद मिलती है, इतनी मेहनत के बाद। तो आप क्या सोचते हैं कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी? नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं ये कहता हूं कि गरीब रहना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। जब गरीब रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है तो कम से कम अमीर बनना तो आसान है। गरीब रहने से ज़्यादा आसान है अमीर बनना। गरीब रहकर आप बहुत ढेर सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए उससे कम मुश्किलों का सामना करके अमीर बन सकते हैं। उसी तरह से कुछ पाना चाहते हैं तो पाने के लिए जब आप एक्शन करेंगे तभी आप सरवाइव करेंगे, तभी आप जिंदा भी रह पाएंगे। अन्यथा आलस में घर में बैठे रहे, सोए रहे, खाते रहे, पीते रहे, गाते रहे, कुछ नहीं, टाइम आपका बह रहा है, खत्म हो रहा है, जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आपका समय निकलता चला जा रहा है। आप उस समय में केवल सो रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा समय आपका खत्म हो रहा है। तो फिर जब उस समय में जो आपका खत्म हो रहा है, जो आ रहा है और जा रहा है, जो रोका नहीं जा सकता जिसको, वो समय में आपने कुछ क्रिएट किया ही नहीं, कुछ बोया ही नहीं, कुछ एक्शन किया ही नहीं, और आप फसल पाने की, फसल काटने की उम्मीद करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। आप ऐसी मूर्खता ना करें। इतिहास रचें, इतिहास बनाएं,
और ऐसा करने के लिए आपको अभी इसी वक्त में वो काम करना होगा जो आप पाना चाहते हैं। तुरंत वो नहीं मिलेगा, फसल तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन पहला कदम आपको आज उठाना है, फिर दूसरा, बार बार उसी तरफ कदम बढ़ाते जाना है, फसल आपको मिल जाएगी। कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, अमीर बनने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आज आप क्या करेंगे? आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आज आप उसके लिए एक्शन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उस इच्छा की पूर्ति के लिए बीज बोना है, मेहनत करनी है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ दे देगा। थैंक यू।